माजिद निज़ामी, ज़रा एक एक करके नाम तो लीजिएगा। हमें बता रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ के 6 सीनियर लोग हैं, उनके नाम ज़ेर बहस आएंगे, उनमें से एक होगा। सो गो अहेड, बताइएगा कौन कौन है इस वक्त टॉप पर। जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट बनती है। उसकी वजह ये है कि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो बहरहाल इस काबिल होते हैं कि वो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए कंसीडर किए जाएं। लेकिन सीनियरिटी में जो ऊपर के नाम होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़ेर बहस है। और इस नाम के साथ जुड़ा हुआ एक इशू ये है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ की तकर्री से 2 दिन पहले रिटायर हो सकते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो मैं क्विकली बताना चाहूँगा कि इसमें हमें फौजी तरक्कियों में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, देखनी चाहिए। एक तो ये है कि जो अनाउंसमेंट है, जब भी किसी ऑफिसर की तरक्की की अनाउंसमेंट की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दिन से वो प्रमोट हुआ है, बल्कि जब जिस डेजिग्नेशन पे या जिस जिम्मेदारी पर उसे फाइज किया जाता है, जब वहां जाके वो चार्ज लेता है तो उस दिन से उसकी शुरू होती है। तो इसलिए हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि इस वक्त जो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल हालिया माजी में रिटायर हुए हैं वो किसी एक तारीख पर रिटायर नहीं हुए, पिछले 2 महीने के अरसे में मुख्तलिफ दिनों पर रिटायर हुए हैं। तो इसलिए चूंकि ये रिटायरमेंट की डेट आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट के आसपास आ गई है, इसलिए ये एक सरगर्म मामला हो गया है। इसके बाद दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जो इस वक्त कोर कमांडर पिंडी हैं और इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। दोनों असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि जो आर्मी चीफ के जो करीब तरीन लोग होते हैं वो इन पे होते हैं, और इसके साथ साथ बतौर मेजर जनरल उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के शोबे को हेड किया, जो कि अगेन एक अहम तरीन ओहदा समझा जाता है। और इस टाइम इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आर्मी चीफ ये ना बने तो कहीं ना कहीं इन्हें 4 स्टार पे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके कैरियर को देखते हुए, इनकी असाइनमेंट्स को देखते हुए ऐसे कहा जा रहा है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम आता है, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है और इससे पहले वो कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। और उनकी असाइनमेंट इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि वो गुज़िश्ता दौर में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ उन्होंने एज ए सेक्रेटरी काम किया है, और उस दौरान भी उन्होंने मुल्क की सियासत की खासी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। और इसके अलावा उनकी असाइनमेंट्स के अंदर मरी की डिवीजन की कमांड आती है, और इसके साथ साथ उन्होंने इन्फेंट्री स्कूल कोयटा को भी कमांड किया है। अच्छा, अब आप आ जाइए लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद पे आ जाइए। जनरल नोमान महमूद राजा का नाम है, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, और इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उन्हीं से पेशावर का चार्ज लिया था। उनकी असाइनमेंट्स उनको इसलिए मुमताज़ बनाती हैं कि उनके कैरियर में उनका ज़्यादा वक्त फाटा के जो साबका फाटा के इलाके उनमें गुजरा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ISI के एनालिसिस विंग की सरबराही भी की है। इस लिहाज से उनके कैरियर के अंदर इस तरह की 2-3 ऐसी असाइनमेंट्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने वजीरिस्तान के ऑपरेशन के दौरान भी वहाँ पे एक डिवीजन को कमांड किया है। इनके वालिद कर्नल सुल्तान राजा 1971 की वॉर में शहीद हुए थे। ये एक आर्मी फैमिली से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद हमारे पास जो अहम तरीन नाम है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है, जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में खासे ज़ेर बहस आए हैं मीडिया में। और उनके हवाले से वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर रहे, उससे पहले वो DG ISI के तौर पे उन्होंने एक अहम तरीन अपनी सर्विस का अरसा गुजारा, और इससे पहले भी वो DG ISI बनने से पहले भी DGC के तौर पे ISI में काम कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एज ए ब्रिगेडियर जनरल बाजवा के साथ भी काम कर चुके हैं, जब जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, और शायद इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से उन्हें दोबारा अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। तो इस टाइम वो भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हैं जो नाम गए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का, जो इस टाइम कोर कमांडर गुजरांवाला है। इससे पहले वो GSQ में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और लाहौर की एक डिवीजन को कमांड कर चुके हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट जो आर्मी चीफ के सारे मामलात की निगरानी करता है, उसे सर अंजाम देता है, उसकी सरबराही भी वो कर चुके हैं बतौर मेजर जनरल।